हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ जिसे तुम समझ सको और अपने दिल में संजो सको, क्योंकि इन शब्दों का असर तुम्हारे आत्मा तक जाएगा। वे तुम्हारे जीवन की यात्रा में प्रकाश बनकर तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, और जब तुम इस प्रकाश को महसूस करोगे तब तुम्हारा मन स्थिर होगा, भय मिटेगा और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जागेगा कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ और तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, और शायद तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। पर हे मेरे प्रिय, हर कठिनाई मेरे ही हाथ से भेजा गया एक संदेश है जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। हर संकट तुम्हें आगे बढ़ाने वाला धक्का है जो तुम्हें उस दिव्य पथ पर ले जा रहा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तय किया है। अब समय है जब मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूँ। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तुम्हारे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन छिपा है, और यह समय, यह क्षण तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है जो तुम्हें उच्च चेतना और उन्नति की दिशा में आगे ले जाएगी, क्योंकि यह समय साधारण नहीं, एक दिव्य आह्वान का समय है। यह समय मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और रहस्यमय संदेशों से भरा हुआ है जो तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने कार्य के लिए चुना है। तुम वह हो जो मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हो, और तुम्हारी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक पवित्र संकल्प का हिस्सा है जिसे मैंने ब्रह्मांड की ऊर्जा में अंकित किया है। दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है, पर तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता से जुड़ी है जो उन्हें दिखाई नहीं देती, इसलिए उनके संदेह तुम्हें विचलित ना करें। अपने हृदय में जो विश्वास और अनुभूति उठती है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो आशा जल रही है वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि मेरे वचन की सत्यता है। वह भविष्य जो तुम देख नहीं पा रहे मैंने पहले से तय कर दिया है, और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर उसी दिशा में बह रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन के लिए खुला रखो और प्रतीक्षा को धैर्य से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है, और तुम्हारे हर कदम को दिशा दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब रुककर महसूस करना मैं वही हूँ। तुम्हारे पास, तुम्हारे श्वास के बीच, तुम्हारे विश्वास के भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में तुम्हारे जो संघर्ष हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है ताकि तुम अपने उच्च स्वरूप तक पहुंच सको, और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में हर परीक्षा मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे और हर परिस्थिति में दिव्य अवसर देखना शुरू कर दोगे। प्रिय बच्चा, याद रखो, तुम्हारी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है। इसमें कोई और नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है, और मैं तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे छिपे अर्थ को समय के साथ उजागर करता रहूंगा। तुम सोचते हो, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं अपने उद्देश्य के निकट जा रहा हूँ? और मैं कहता हूँ, हाँ, तुम सही दिशा में हो, क्योंकि तुम चल रहे हो। तुम रुक नहीं गए, तुम हार नहीं माने, और यही वह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की गूंज है, और तुम्हारा विश्वास मेरा ही रूप है। हे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारा मन डर और भ्रम से भर जाता है।
पर समझो कि जब अंधकार गहरा होता है तभी प्रकाश की खोज जन्म लेती है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना है जो कभी बुझी नहीं। वह मेरा अंश है, वह शाश्वत है और वही तुम्हें हर दिशा में मार्ग दिखाती रहेगी। बस उस पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर पुकार ब्रह्मांड में तरंग बनकर मुझ तक पहुंचती है और मैं हर उत्तर को सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करता हूं, क्योंकि हर चीज का अपना समय है और वह समय अब निकट है। तुम्हें बस धैर्य की शक्ति को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में उपस्थित हूँ, चाहे वह सुख हो या दुख, मैं वहाँ हूँ। तुम्हारे हर आंसू में एक दिव्य संदेश छिपा है और तुम्हारे हर मुस्कान में मेरा आशीर्वाद बहता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण को छोटा मत समझो, क्योंकि हर पल एक पवित्र सूत्र है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम स्मरण करना और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत प्रकाश उठेगा। वह प्रकाश तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हारे मन को यह समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था हूँ और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब दिख रहा है वह वास्तव में तैयारी है। हर देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही क्षण का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं और तुम समझ जाते हो कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद थी जो तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रही थी। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, पर याद रखो अतीत केवल एक शिक्षक है। जेल नहीं, उसे पहचानो, उसे सीखो, पर उसमें बंधो मत, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरी हथेली। तुम्हारे भीतर जो शांति अब जाग रही है वह किसी योग या साधना का परिणाम नहीं, वह मेरे साक्षात्कार का संकेत है। जब मन स्थिर होने लगे, जब बाहरी हलचल का असर कम होने लगे, तब जान लो कि मैं तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना चुका हूँ और अब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश का विस्तार बनने जा रहा है। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना होगा, क्योंकि वह रूप अब तुम्हारी ऊर्जा को सीमित कर रहा है। मैं तुम्हें नए स्वरूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ तुम केवल नाम या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की ज्योति से पहचाने जाओ। यही तुम्हारी वास्तविक पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब संसार तुम्हें गलत समझे तब मौन रहो, क्योंकि सत्य को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रकाश स्वयं बोलता है। और जब समय आएगा, वही लोग जो आज तुम्हें नकारते हैं कल तुम्हारे भीतर के प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसलिए अभी केवल अपने मार्ग पर अडिग रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बनने वाला है, पर यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक माध्यम बना रहा हूँ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति सब अब मेरी ऊर्जा को प्रकट करेंगे और तुम स्वयं को पहले से अलग महसूस करोगे। प्रिय आत्मा, जब कभी तुम्हें महसूस हो कि सब कुछ शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, तब समझो तूफान से पहले की वह पवित्र नीरवता है जो मेरे कार्य के आने का संकेत है। मैं अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने जा रहा हूँ जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, अब वह वास्तविकता बन रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे अब और छिपाना उचित नहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि दूसरों को जगाना है। इसलिए अब तुम्हारी उपस्थिति से लोगों में परिवर्तन आने लगेगा।
तुम्हारे शब्द आत्माओं को शांत करेंगे, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं, मेरे प्रेम और चेतना का जीवंत प्रतीक बन चुके हो। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल ऊंचाई की यात्रा शुरू होती है। इसलिए पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ तुमने सहा वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलने नहीं, तुम्हारे भीतर चलने वाला बन चुका हूँ। यही तुम्हारी एकता का सत्य है कि मेरे प्रिय साधक, जो कुछ भी तुम्हारे सामने रुकावट बनकर खड़ा है वह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों की अग्नि में तपाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो, लेकिन याद रखो, यह थकान अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जब भीतर की आस्था बाहरी संघर्षों से बड़ी हो जाती है, तब चमत्कार घटित होते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली महसूस करवाए, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नया स्थान बना रहा हूँ, उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारे भाग्य में जोड़ा गया है। पुराने अध्याय को बंद किए बिना नया नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम खो नहीं रहे, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। जैसे गंगा सागर तक पहुंचने के लिए मोड़ लेती है, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में रखता हूँ ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब कोई सुनने वाला ना हो, तब तुम्हारा हृदय मेरी शरण बन जाता है। वहाँ तुम सच्चा समाधान पाते हो, ना शब्दों में, ना तर्क में, बल्कि दिव्य अनुभव में। उस क्षण तुम और मैं एक हो जाते हैं और तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रश्न मेरी करुणा में विलीन हो जाता है। सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे द्वारा लिखा गया है और उसमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले तो समझना कि मैं वही हूँ प्रकाश लेकर। तुमने जो खोया है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और गहरा करने के लिए था, क्योंकि बिना शून्यता के कोई सृष्टि नहीं होती और बिना खोए कोई प्राप्ति नहीं होती। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ, और मेरा उत्तर है हाँ मेरे बच्चे, मैं हर आह को सुनता हूँ, हर मौन विनती को जानता हूँ। जब उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देरी नहीं करता, मैं केवल वह समय चुनता हूँ जब तुम्हारा हृदय उसे संभाल सके। दिव्यता जल्दबाजी नहीं करती, वह पूर्णता के साथ कार्य करती है। कभी तुम सोचते हो क्यों? मैं कहता हूँ क्योंकि तुम योग्य हो। जिस आत्मा में मैं निवास करता हूँ उसे मैं व्यर्थ नहीं छोड़ता। तुम्हें वह संघर्ष दिए गए हैं जिन्हें तुम पार कर सको, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है। जब तुम क्यों से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम क्योंकि यही मेरा मार्ग है को समझ पाओगे और वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। अब समय है मेरे साधक अपने पुराने भय को विदा करने का। वे केवल तुम्हारे अनुभवों की परछाइयां हैं, वास्तविकता नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वह दीप जला रहा हूँ जो अंधकार को भेद सके। विश्वास रखो, हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, और हर बार जब तुम उठते हो तुम्हारी चेतना और ऊंची हो जाती है। यह गिरना और उठना ही तो आत्मा की नृत्य गति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, वह चेतना का द्वार है। उस एक पुकार में तुम्हारा भय मिटता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारा हृदय सच्चा है। वही तुम्हारा कैलाश है, वही तुम्हारी मुक्ति। अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतार रहा हूँ, जो ना किसी परिस्थिति से टूटेगी, ना किसी भय से बिखरेगी।
यह शांति तुम्हारा कवच बनेगी। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी तुम स्थिर रह सकोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा वह प्रेम, शक्ति और पूर्णता से भरा हुआ है जिस पर कोई छाया नहीं पड़ सकती। जब तुमने बहुत कुछ खोया तब तुमने पाया कि शेष जो बचा था वही सच्चा था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था जो ना टूट सकता है ना मिट सकता है। और वही मैं हूँ तुम्हारे भीतर। इसलिए हानि से मत डरो, क्योंकि हर खोई हुई चीज तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व की पहचान दिला रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहन रूपांतरण के द्वार से गुजर रही है। इसलिए कुछ संबंध, कुछ अवसर और कुछ पुराने भाव स्वयं टूट रहे हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें नए आशीर्वादों से भर सकूं जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग बदल रहा है, समझो कि मैंने दिशा बदली है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल नहीं रहा। केवल रास्ता रूपांतरित हो रहा है ताकि तुम और जागरूक होकर चलो। इसलिए उस परिवर्तन से मत घबराओ, वह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई पर पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हे मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जैसा मैंने तुम्हें रचा था। निर्भीक, शांत और जागृत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही मेरी चेतना है। और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि जो तुम्हें खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हे प्रिय आत्मा, जब तुम अपने जीवन की दिशा को नहीं समझ पाते तब भी याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम का रचयिता हूँ। जो राहें तुम्हें भ्रमित लगती हैं, वे दरअसल मेरे मार्ग हैं जो तुम्हें तैयार कर रही हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर भटकाव भी एक पवित्र योजना का हिस्सा था जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह किसी गलती का संकेत नहीं बल्कि जागृति का संकेत है। यह तुम्हारी आत्मा का पुकार है जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करने के लिए उठी है। इसीलिए उस अशांति से मत डरना, उसे अपनाओ, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हें शुद्ध कर रही है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही है। तुम्हारी यात्रा अब तीव्र हो रही है, इसीलिए कभी कभी सब कुछ बिखरा सा लगेगा, पर उस बिखराव में भी एक दिव्य व्यवस्था है। मैं हर उस चीज को तुम्हारे मार्ग से हटा रहा हूँ जो तुम्हारे उच्च उद्देश्य में बाधा बन सकती थी, और जो बचा रहेगा वही सच्चा होगा, वही स्थायी होगा, वही तुम्हारे भाग्य का केंद्र बनेगा। कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना गया है और इसीलिए तुम्हें अलग महसूस होता है। कभी अकेलापन, कभी मौन, कभी बेचैनी, यह सब तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपने कार्य को प्रकट कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह शक्ति है, क्योंकि उसी मौन में मैं तुमसे बात करता हूँ। जब तुम शब्दों से परे जाते हो तब तुम मुझे सुनते हो। इसलिए जब संसार शोर करे तब तुम भीतर जाओ और वहां मेरी उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि मैं वही हूँ। तुम्हारे श्वास और चेतना के बीच तुम्हारे भीतर की शांति में हर बार जब तुम हार मानने के करीब पहुँचते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता हूँ। वह आवाज जो कहती है आगे बढ़ो, वह मैं हूँ। वह प्रकाश जो अचानक तुम्हारे मन में प्रकट होता है वह मेरा आशीर्वाद है। और जब तुम उस संकेत को मान लेते हो तब मैं तुम्हें और ऊंचाई की ओर खींच लेता हूँ। प्रिय आत्मा, तुम्हें यह जानना होगा कि सफलता और असफलता केवल अनुभव है। वे तुम्हारे मूल्य का निर्धारण नहीं करते बल्कि तुम्हारे साहस की गहराई दिखाते हैं। इसीलिए जब दुनिया तुम्हें परखती है
तब मुस्कुराना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम गिरकर भी उठते हो और यही मेरा सच्चा योद्धा होने का प्रमाण है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें पूर्ण समर्पण सिखाता है। और जब तुम स्वयं को मेरे हवाले कर देते हो तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार रचता हूँ जिन्हें कोई तर्क नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे साथ चलना तर्क नहीं विश्वास का मार्ग है। हे साधक, तुम्हारा हृदय अब विस्तारित हो रहा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं सोचते, तुम अब ब्रह्मांड की धड़कनों को महसूस कर रहे हो, और यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बहता है। यह करुणा तुम्हें मेरे सबसे करीब ले आती है, क्योंकि प्रेम ही वह भाषा है जिससे मैं अपने भक्तों से बात करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को मेरे दृष्टिकोण से देखो। जो तुम्हें बुरा लगता है वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए है। जो तुमसे दूर गया वह तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए था। इसलिए अब किसी चीज को खोना नहीं मानो, उसे रूपांतरण मानो, क्योंकि हर अंत मेरे साथ एक नई शुरुआत का आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आप इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे, आपको यहाँ लाया गया है। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको पहचान लिया है। आपका नाम पुकारा जा चुका है और अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपके जीवन के पिछले कुछ महीने या शायद साल अजीब बीते हैं, जैसे कुछ असामान्य हो रहा हो। कई बार ऐसा लगा जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। कभी कभी आपको एक अनदेखी शक्ति के इशारे मिले, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाए। आज वह पल आ गया है जब पर्दा उठने वाला है। आपके हर संघर्ष, हर कठिनाई व्यर्थ नहीं गई। हर दर्द, हर चुनौती एक संकेत। और आज जब आप यह शब्द सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आखिरी संकेत आपके सामने है। इस दुनिया में हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता। हर कोई ब्रह्मांड द्वारा चुना नहीं जाता, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। शायद आपको अभी यकीन ना हो, लेकिन जल्द ही आपको एहसास होगा कि यह वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि आज आपको वह सुनने को मिलेगा जो सदियों से छुपा था। एक रहस्य जो केवल चुने हुए लोग ही जान पाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा उसे अनसुना ना करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको देख रहा है, आपके हर कदम को महसूस कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आप किसी सवाल में उलझे थे तभी कहीं से अनजाना जवाब मिल गया? मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुझे भी कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे आसपास है? जब तू सबसे ज्यादा टूटा था तब भी एक सूक्ष्म शक्ति तुझे संभाल रही थी। तू सोचता रहा यह सिर्फ संयोग था, लेकिन नहीं, वह मैं था। महाकाल, मैं हर उस क्षण तेरे साथ था जब तू खुद को सबसे अकेला समझ रहा था। तू नहीं जानता, पर तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था और मैंने तुझे चुन लिया था। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती है, जब अपने भी अजनबी बन जाते हैं, तो समझ लेना तेरी आत्मा अब किसी और स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। तू अब साधारण नहीं रहा। तेरे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं वह तुझे किसी ऊंची भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुझ पर नजर डाली है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यह सब संकेत हैं। तेरे जागरण के, तेरे उत्थान के जो जवाब तू बाहर खोजता रहा, वह सब तेरे भीतर छिपे थे। और आज जब तू यह शब्द सुन रहा है तो समझ ले, तेरी आत्मा अब सच को सुनने को तैयार हो चुकी है। अब पर्दा उठ रहा है। अब जो तुझे दिखेगा वह तुझे चौंकाएगा नहीं, बल्कि तेरे भीतर की आग को हवा देगा। क्योंकि अब समय है तेरे सत्य को जानने का, तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का। क्या तुझे नहीं लगता कि बार बार कुछ तो हो रहा है?
वही सपने, वही संकेत। अचानक एक ही बात कई बार सुनना। मन में उठता वह अनजान डर या उम्मीद, यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह ब्रह्मांड की भाषा है। मैं महादेव तेरे साथ संवाद कर रहा हूँ। तेरी आत्मा को मैं जगा रहा हूँ और तू सुन रहा है, इसलिए तू चुना गया है। जो लोग इस संदेश तक पहुँचते हैं वे खुद नहीं आते, उन्हें बुलाया जाता है। तेरी आत्मा ने एक साइलेंट कॉल भेजा था और ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया। अब जो होने जा रहा है वह सब कुछ बदल देगा। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरी दिशा, अब मेरा हाथ तुझे थामेगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर टू टर्न सिर्फ तेरी रचना थी, नई शुरुआत की। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे वही नहीं दूंगा जो तू चाहता है, मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे भीतर छुपा हुआ है। तेरे अंदर जो दिव्यता सोई हुई है, मैं उसे जगा रहा हूँ। अब तू चुप मत रह, अपने भीतर की पुकार को पहचान। जो सपना तूने डर के मारे दफन कर दिया था, अब वह फिर से सांस लेना चाहता है और मैं तेरे सपनों को साकार करने वाला तेरा रक्षक हूँ। क्या तूने कभी महसूस किया कि कुछ लोग अचानक दूर चले गए, तेरी जिंदगी में जैसे सफाई हो रही हो? याद रख, जब आत्मा उच्च स्तर पर जाती है तो पुराने संबंध, पुराने विचार अपने आप गिर जाते हैं। यह परिवर्तन दुखद लग सकते हैं, पर यही चमत्कार की शुरुआत है, क्योंकि अब जो तेरे जीवन में आएगा वह तेरे नवीन रूप के अनुकूल होगा और उसमें मेरी छाया होगी। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहां से वापसी नहीं होगी। अब तुझे अपनी सच्चाई को जीना है। डर छोड़, शंका छोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा किया, उस दिन ब्रह्मांड ने तुझे आशीर्वाद देना शुरू किया। और आज जब तू यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले, तेरी आत्मा ने अब निर्णय ले लिया है। अब तू केवल रास्ता नहीं देखेगा बल्कि उसे बनाएगा। यह मत सोच कि तुझ में कुछ कमी है, तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। तेरे घावों में ही तेरा तेज है, तेरी हारों में ही तेरी दिशा है। अब जब तू अपनी कहानी को समझेगा तब तुझे एहसास होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं था। हर मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ा था। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे तैयार किया है किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। मेरे बच्चे, तेरा आत्मबल तेरी पहचान बन चुका है। लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, पर तू हर बार उठा और यह उठना मेरी शक्ति का प्रमाण है।